नमस्ते। आज मेरे साथ फिर से एक बार डॉक्टर पुनियानी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपको इसलिए जी आपसे कुछ इसलिए समझने के लिए आपको से बातचीत करने का आग्रह किया। ये जो अभी एक एक अजीब सी चीज हुई है, बहुत सी चीजें देश में हुई थी, नोटबंदी हुई थी, इस देश ने छह लिया। कोविड में जिस तरह से प्रवासी भारतीयों को हमने देखा कि किस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ, हमने देखा कि बिना ऑक्सीजन के किस तरह से लोग मरे, हमने देखा कि जो लोग मर गए उनका किस तरह से अंतिम संस्कार हुआ, उस सब इस देश ने सहा। लेकिन शायद जो आस्था एक ऐसी चीज होती है जो कोई नहीं, जिसके ऊपर चढ़ के बीजेपी यहां तक आई थी, उस आस्था को जो जो उसके ठेकेदार थे, उस आस्था को चलाने वाले, वो ठेकेदार ही चोर, लुटेरे, डाकू निकले। और ये अब तो करीब करीब स्पष्ट है कि ये आरएसएस के जो ये पुराने लोग थे, आरएसएस के डायरेक्ट सुपरविजन में एक बार की लूट चोरी नहीं है, एक संस्थागत तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करके लगातार वहां से पैसा निकालने का काम हुआ है। वो उनके चाहे चंपत राय हो, चाहे उनके कोई हो। और होसबले साहब कल एक अजीब सी बात कर रहे हैं कि वो तो एसआईटी बनाने की बात इन्होंने ने कही। मतलब चोर ने ही कहा कि चोर मचाए शोर जिसको कहते हैं। मैं जरा इस पे इसलिए डॉक्टर साहब आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये आस्था का है। राम मंदिर को लेके सब लोग कहते थे बड़ी आस्था की बात, बड़ी, लेकिन ये आस्था अब समझ में आती है। आस्था आस्था इस बीजेपी और आरएसएस की कुछ नहीं थी। एक ऑर्गेनाइज लूट शुरू करने का एक संस्थागत वो बनाया गया था कि कैसे भगवान के यहाँ से पैसा निकाला जाए। डॉक्टर साहब, इस पे मैं आपकी टिप्पणी जरा चाहता जी देखिए, ये मेरे ख्याल से अभी जो राम मंदिर में हुआ है वो बहुत शर्मनाक है। और जिन लोगों ने चंदा दिया, और चंदा कोई अभी से नहीं दिया, मंदिर के उद्घाटन के बाद से नहीं दिया, ये जब से मंदिर बनना चालू हुआ या उसकी बात चालू हुई, उन्होंने अपील जारी की, तब से लाखों करोड़ों में चंदा आ रहा है। और उसमें चंदा देने वालों में कुछ सैकड़ों रुपए देने वाले भी हैं और लाखों करोड़ों रुपए भी देने वाले हैं। उसका एक उदाहरण तो आपने देखा होगा। विश्व सिंधी समाज ने कहा कि हमने वो 1-1 किलो की ईंटें, चांदी की ईंटें भेंट की थी। वो एक उदाहरण है। ऐसे बहुत हूँ। सारे उदाहरण हैं जो 200 एनआरआई 200 से ऊपर ईट है, 200 से ऊपर ईट 200, है। जी जी जी, 201। और जो अपने एनआरआई इंडियंस हैं, उन्होंने सोना, चांदी, गहने और बहुत सारी चीजें भेंट में देते रहे। ये नहीं, इसका जो अ, ऐसा कहा जा सकता है। और दूसरा, ये चीजों का जो पूरा नियंत्रण था राम मंदिर के निर्माण में और राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में, वो पूरा एक अजीब तौर से केवल प्रधानमंत्री के ऑफिस से उसका पूरा नियंत्रण हो रहा था। ये बड़ी एक अचंभे की बात है कि एक मंदिर हिंदू समाज के लिए बन रहा है और उसको एक राजनीतिज्ञ अपने ऑफिस से पूरा उस पर नियंत्रण कर रहा है। वो बड़ी चीज हो, छोटी चीज हो। अभी जैसे 8 छोटे लोगों को पकड़ लिया गया है, किसी के पास से 5 लाख मिला है, किसी के पास से 2 लाख मिला है, और जो चोरी की गई है वो 200 300 करोड़ से कम नहीं है। तो मुख्य रूप से तो जो भी चीज हुई है, इसमें बड़े लोगों का हाथ है। हमने तो बड़े आश्चर्य से देखा कि देश के प्रधानमंत्री ये प्राण प्रतिष्ठा भी वही कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन भी वही कर रहे हैं, और वो सब चीजें जो बनी। तो मुख्य रूप से मेरे ख्याल से अभी हिंदू समाज बहुत आहत है, क्योंकि उनकी जो भावना का ये था, भावना के कारण उन्होंने जो चंदा दिया था, वो चंदा उनकी आंखों के सामने चोरी हो रहा है और उन लोगों द्वारा हो रहा है जो इस पूरे ट्रस्ट का नियंत्रण बड़े तौर पे करते हैं। छोटे कैश ले जाने वाले, ले आने वाले तो खैर होते ही हैं, पर ये जो इसका नियंत्रण बड़े लोग कर रहे हैं। और अभी मैं कुछ मीडिया पे देख रहा था, वो बड़ी चालाकी से बता रहे थे, ये 8 लोग गिरफ्तार हुए, एक के पास 2 लाख मिला, दूसरे के पास 5 लाख मिला, वगैरह वगैरह, जबकि चोरी करोड़ों की है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़े लोग हैं जो काफी नजदीकी रखते हैं हमारी सत्ता के केंद्रों से। और ये जो चंदा चोरी हुई है, ये मुझे एक बात की याद दिलाती है कि पहले प्राचीन काल में, मध्यकाल में, कई हिंदू राजाओं ने, मुसलमान राजाओं ने मंदिरों में से सोने की चोरी की। जैसे राजा हर्षदेव थे कश्मीर के, उन्होंने भी मंदिरों में चोरी की।
गजनी था वो तो फेमस है, उसको तो बदनाम किया गया, पर राजा हर्षदेव को कम लोग जानते हैं कि उसने तो एक इसके लिए एक नया ऑफिसर नियुक्त करा दिया, देवत पतन नायक। देवत पतन नायक का काम क्या? मंदिरों में जाओ, वहाँ सोने चांदी की मूर्तियां या जवाहरात जड़ी मूर्तियां वो ले आओ और उसको राज खजाने में जमा करो। तो खैर, आस्था के कारण कोई लोग ज्यादा सवाल नहीं कर सकते सत्ता के सामने, क्योंकि एक तरफ लोगों की आस्था है और दूसरे दूसरे तरफ सत्ता की तलवार है या सत्ता के कानून है जो इनको नियंत्रण करते हैं। तो राजाशाही के समय तो सब कानून राजा के थे। अभी हमारी जो नई प्रकार की राजनीति आ रही है धर्म के आवरण में, धर्म के नाम के आवरण वाली राजनीति भी एक थोड़ा सा राजा टाइप ही बिहेव कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र के मूल्यों को तो समाप्त कर दिया गया है। कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी दिखती नहीं है लोगों के प्रति। मुझे इस चीज के पीछे जो सबसे बड़ा संगठन है वही रजिस्टर्ड नहीं है, वही आंसरेबल नहीं है, तो उसके नीचे के जितने लोग हैं वो उससे क्या आप पूछेंगे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी जो जो चीजें सामने आ रही हैं तो उसमें करोड़ों करोड़ों की घपलेबाजी दिख रही है, और ये प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे ही सब हो रहा था। जी, मैं डॉक्टर साहब एक दो चीजें आपका ध्यान उधर थोड़ा खींचना चाहूंगा और फिर आपसे एक रिएक्शन लूंगा। ये जो उत्तर प्रदेश में आप खूब घूमे हैं, आप ईस्टर्न यूपी में खूब गए हैं। हम लोग जब उत्तर प्रदेश में जब पूजा पाठ करते हैं तो हमारे यहाँ मतलब किसी भी भगवान को प्रसाद चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये उसका टोटल पूजा का एक पार्ट होता है। घर में भी पूजा करते हैं तो एक मिश्री रख लेते हैं, महाराष्ट्र में तो मोदक रखते हैं। भगवान को प्रसाद चढ़ाना एक पार्ट ऑफ पूजा है, उस पूरे रिचुअल का एक। जी जी फूल चढ़ाना, तो कोई सब चढ़ाना, फिर जल। गुजरात में क्या हुआ है, मैं गुजरात मॉडल इसलिए बोलता हूँ, गुजरात बिल्कुल क्लियर बिजनेस करता है। सोमनाथ में जैसे मैं गया तो सोमनाथ में आपका कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, कोई फूल नहीं, कोई माला नहीं, केवल पैसा, नगद रुपया चढ़ाओ, उसके अलावा कुछ नहीं। और उत्तर प्रदेश का पहला ये मंदिर है रामदेव, ये जो अभी नया बना है, जो आरएसएस का मंदिर कहना ज्यादा ठीक रहेगा, जहां पे कोई प्रसाद आप नहीं ले जा सकते। आप प्रसाद न चढ़ा सकते हैं, ना फूल चढ़ा सकते हैं, ना वहां से टीका लगता है। 99.9% मंदिर में उस टीके का बहुत महत्व होता है। एक पंडित जी एक टीका लगा के आपको लगता है कि बस भगवान धन्य हो गए, आपका तुरंत टीका चरणामृत मिलता है, कुछ नहीं, केवल वहां पे आपको पैसा चढ़ाना है। ये बात मैं इसको गुजरात मॉडल इसलिए कहता हूं कि ये जानबूझ के की हुई चीज है। अगर आप उसके, हर मंदिर की अपनी समस्याएं हैं, पंडित जी लोग उसमें क्या क्या वो अपनी जगह है, लेकिन पंडित जी लोग, भाई 2 किलो लड्डू आना है तो हो सकता है 20 किलो आ जाए, तो पंडित जी उस लड्डू का क्या करेंगे, कहीं कुछ हो सकता है भाई इसका इधर उधर बेचें, लोगों को दे दें। पैसा, आरएसएस को समझ में आता है कि पैसा अगर लाओगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, चोरी, हिस्सा बंदर बांट, ये ज्यादा आसान है। मैं इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहता हूं कि ये जो एक नया सिस्टम हुआ है धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन में बदल देना, पर्यटन वो भी बिजनेस के रूप में, मैं इस पे जाओ एक टिप्पणी चाहूंगा। जी, ये आपने काफी रोचक बात उठाई है कि इस मंदिर में फल फूल और ये बाकी चीजों को महत्व नहीं है, केवल पैसा ही आप चढ़ावे के रूप में महत्व दे नहीं, सकते हैं। चढ़ा नहीं सकते हैं डॉक्टर साहब, महत्व नहीं, यू आर, जी आप चढ़ा ही नहीं सकते, आप लेके नहीं अंदर जा सकते, जी जी। सिर्फ पैसा लेके मैं जाइए। वही, हाँ सिर्फ वही वही मैं कह रहा था। तो खैर, गुजरात ने देश को नए नए रास्ते दिखाए हैं, जैसे गुजरात मॉडल आपने सही शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये भी एक मॉडल है कि मंदिर के जो संचालक हैं उनको केवल पैसे में ही इंटरेस्ट है, और वो जो फल फूल और बाकी चीजें हैं। तो एक मैंने बड़ा अच्छा कार्टून देखा था, उसमें का राम मंदिर में जो लोग जाने वाले थे तो उस क्यू के सामने वो एक बोर्ड लगा दिया था कि मंदिर में केवल पैसे ले जाएं, और फल फूल वगैरह जो है वो मंदिर में केवल पैसे ले जाएं, और फल फूल वगैरह आप बाहर ही रखिए। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे कार्टून भी आए हैं। तो ये काफी एक स्पष्टता से कहा जाए कि गुजरात मॉडल काफी क्लियरली बताता है कि मंदिर चलाने वालों की रियल नीयत क्या होती है। रियल नीयत कोई धर्म की नहीं होती है। जैसे आपने बताया कि लोग धर्म के आधार पे टीका लगाते हैं, चरणामृत लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, और उसमें एक आस्था जुड़ी होती है। तो यहाँ एक गुजरात में बिल्कुल क्लियर कट, ऊपर के आडंबर छोड़ के स्पष्ट बात बताइए कि हमको जो रुचि है वो पैसे में है, गहनों में है, सोने में है, चांदी में है।
बाकी चीज़ों का हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्पष्टता से उन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल सामने रख दिया है। जी, जी। और डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं आपका ध्यान इधर भी और एक टिप्पणी भी चाहूँगा। आरएसएस और बीजेपी लगातार कह रही है कि देखिए मंदिरों में ये गड़बड़ होती है और हमें मंदिर को कंट्रोल करना है और मंदिर कंट्रोल इसलिए करना है कि एक ऑर्गेनाइज्ड लूट आप बिल्कुल हिंदू धर्म में आप वहां से पैसा खींचने का कार्यक्रम बना रहे हैं, ये अब स्पष्ट है। इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिल सकता है। मैं इसी से रिलेटेड एक साथ दो प्रश्न कर दे रहा हूं। बीजेपी जी, बहुत ही डेस्परेट है साउथ में अपने मतलब कहीं से साउथ में जाए, तमिलनाडु में कैसे पहुंच जाए कि अब ये भी एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि वहां के मंदिरों में जो धन है वो इतना अकूत संपत्ति है, इनकी नजर वहां है। इनकी नजर वहां के किसी के अच्छा करने की नहीं है कि वो विकास दर हो। ये इनकी नजर वहां के मंदिरों को कंट्रोल करना और उस पैसे के को किस तरह से अपने कब्जे में ला, ये भी स्पष्ट है। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि ये इनको धार्मिक उससे कोई मतलब नहीं है, हर चीज को पर्यटन और बिजनेस में बदल दो। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा। कि देखिए भाजपा का जो धर्म का आवरण बताते हैं, ये कोई धर्म के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ये जो हिंदू धर्म के उदारता के मूल्य हैं और जो जोड़ने वाले मूल्य हैं, उन मूल्यों से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको या तो एक धर्म के माध्यम से सत्ता चाहिए या धर्म के माध्यम से पैसा चाहिए। और यही बात जो पुराने राजा रहते थे, जो लोकतंत्र में भी, खैर लोकतंत्र तो उस समय नहीं रहता था, तो अभी जैसे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, साथ में जो शासक पार्टी है वो अपने उद्देश्य बिल्कुल क्लियर बता रही है कि इस धर्म की नाव पे चढ़ के हम सत्ता पे आना चाहते हैं। इस धर्म की नाव पे चढ़कर हम सत्ता की संपत्ति के स्रोत तक पहुंचना चाहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात बताई। दक्षिण भारत के बहुत मंदिरों में, जैसे पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में 1 लाख करोड़ के बराबर की संपत्ति है, तो उस पर भी इनकी नजर है। बीच में उसका भी विवाद खड़ा हुआ था। और दूसरी एक बात बता दूं कि उत्तर भारत के कई मंदिरों में जो संपत्ति है उसको भी साइफन ऑफ करने की ट्राई कर रहे हैं। अभी एक मठ में 38 किलो सोना गायब था। और ऐसी दूसरी जगहों पे भी जो बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं उन पे इस पार्टी की नजर होगी, ऐसा लगता है। जी, जी, जी। अब मैं एक चलते-चलते डॉक्टर साहब आप हैं तो इसलिए मुझे मेरा मन कर रहा है उस पे भी बात कर ही लूँ। क्योंकि मेरी आपकी बात नहीं हो पाई थी, थोड़ा मंदिर से हट के है लेकिन रिलेटेड है एक-दूसरे से। जी, प्रियंक खड़गे कर्नाटक के जो गृह मंत्री नए बने हैं, उन्होंने एक बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि भाई हम आपको सुरक्षा देते हैं, आप कहते हैं 20 लाख लोग यहाँ आएँगे, उनका जमाव होगा, आप हमें सुरक्षा दीजिए। आप अपना ज़रा कागज़ दिखा दीजिए कि आप क्या हैं। और उस पे भागवत जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हिंदू धर्म का कोई कागज होता है, हमारा कोई कागज होता है, हम तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कोई। ये जो टोटल गोरख धंधा है, मुझे ऐसा लगता है कि वी मस्ट थैंक प्रियंक खड़गे। हम लोग तो इस बात को बहुत आप तो कई सालों से इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी को पहली बार वो शॉक्ड है कि अच्छा इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ये लोगों को नहीं पता था। लेकिन इस कंट्रोवर्सी से मैं इस पे भी एक जरा चाहूंगा कि अब देश में कहीं ना कहीं इनको शक की नजर से देखा जाने लगा है और प्रियंक खड़गे उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के मूड में है। डॉक्टर साहब इस पे एक टिप्पणी। जी, जी, बिल्कुल आपने सही जगह पे अपनी उंगली रखी है। प्रियंक खड़गे मेरे ख्याल से पिछले कई सालों से राहुल गांधी एकमात्र नेता रहे हैं जिन्होंने आरएसएस पर सीधे तौर पे निशाना साधा है। ऐसे और भी हैं, पर अभी प्रियंक खड़गे ने उसी उसी बात को इस आधार पे ले गए कि आपका रजिस्ट्रेशन पेपर कहाँ है, आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, इतना पैसा आता है, आपका करोड़ों का हेड ऑफिस दिल्ली में बना है, इतने बड़े बड़े ऑफिसेज बन रहे हैं। तो इनका आर्गुमेंट था कि हमको एक गुरु दक्षिणा से पैसा मिलता है। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या गुरु दक्षिणा में भी वो सब सीक्रेट रहता है, पर पैसे का जो भी लेन देन है वो सीक्रेट तो नहीं रख सकते, वो आपको समाज को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप समाज के नाम पे ये ले रहे हैं। तो ये पहले भी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में ये बात आई थी, तो उस समय उन्होंने कहा भाई ये ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, इनको छोड़ दो। पर वो गलत है। जो जहाँ भी पैसे का लेन देन सामाजिक तौर पे हो, उसका हिसाब किताब समाज को मिलना चाहिए, जो ये नहीं देना चाहती। तो खड़गे ने जो बात कही है, प्रियंक खड़गे ने, बहुत बेहतरीन है। हमें उनको सलाम करना चाहिए कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है कि कोई भी संस्था जो बहुत बड़े
इन चीज़ों में लिपटी रहती है, पैसे के लेन-देन में, उसको रजिस्ट्री करना ज़रूरी है। तो ये अपने आप को छुपाते रहे हैं। 3 बार तो ये बैन भी हो चुके हैं, गांधी हत्या के बाद, इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद जब इन्होंने तोड़ी थी उसके बाद। पर फिर भी इनका सब चलता रहता है। एक बहुत चालाक तरीके से इन्होंने अपने आप को बीच में से निकाल के चुपचाप अपनी गतिविधियों को चलाते रहते हैं। जी, जी। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश में मैं बैठा हूँ लखनऊ में, ये मंदिर में जो डकैती चोरी हो रही है, वो मामला तो लोगों को आहत कर गया है। मतलब वो लोग जो कार सेवक थे, वो जो जी, वहाँ पे वहाँ के वकीलों ने, वहाँ की बार ने बड़ा एक आंदोलन चलाया है और उसके बार के जो पदाधिकारी हैं वो लोग कार सेवक थे, वो लोग वो थे। आज उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया है और उनके साथ आरएसएस का जो सही चेहरा है वो आज लोगों ने देख लिया। चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। धन्यवाद। थैंक यू।